केस में अब कोई शक नहीं रह गया है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर लेफ्ट पार्टियां जगह जगह प्रदर्शन कर रही हैं। किसानों के बहाने लेफ्ट संगठन अब खुलकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सीपीआई ने कृषि सुधार कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया और कृषि सुधारों की कॉपियां जलाई। मुद्दा किसानों का है, लेकिन लेफ्ट हर जगह अपना एजेंडा चला रही है। साफ है कि लेफ्ट का खेल अब खुलकर सामने आ गया है। वहीं बीजेपी सांसद जफर इस्लाम के मुताबिक जब से आंदोलन शुरू हुआ, लेफ्ट के लोग उसका समर्थन करने आए हैं और किसानों को भड़काया जा रहा है। जो किसान आंदोलन है, शुरू से पिछले कई महीनों से इनको वामपंथी समर्थन मिलता रहा है, लेफ्ट सपोर्ट। देखिए, सिर्फ वामपंथी नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी इन्हें गुमराह कर रही है। कांग्रेस पार्टी की पूरी मशीनरी और वामपंथियों की पूरी मशीनरी इनको गुमराह करने में लगी है, इसलिए कि ये किसान भाई बहन जो हैं वो सिर्फ पंजाब और हरियाणा से ही ज़्यादातर लोग हैं और इन्हें गुमराह करने की कोशिश वहाँ के लोग कर रहे हैं और पूरी कांग्रेस मशीनरी, कांग्रेस की टीम और वामपंथियों की टीम इस पे लगी है इन लोगों को गुमराह करने पे। हकीकत तो ये है कि पूरा जो किसान बिल है, वो जो लेजिस्लेशन बना है, जो लॉ बना है, कानून बना है, वो उनके हित के लिए है और इसमें 2 दशक से इस पर डिस्कशन पर सभी लोग कर रहे हैं। अगर उस आज की कांग्रेस पार्टी कह रही है इस सब बातों को, अगर कांग्रेस पार्टी पहले ही रिजेक्ट कर देती वो सारे कमीशन की रिपोर्ट, तो समझ में आता कि उन्होंने उस वक्त सही स्टैंड लिया था। लेकिन वो उनके ही स्टैंड को हमने जो है आज इम्प्लीमेंट किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, इसलिए कि उसमें जो फ़ायदे हैं वो सारे फ़ायदे किसान भाई बहनों के लिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा ने आरोप लगाया कि लेफ्ट पार्टियां किसानों के आंदोलन के बहाने अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान हमारा अन्नदाता है और नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ इस देश का किसान खड़ा हुआ है, क्योंकि मोदी जी किसान को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बना रहे हैं। उसके घर में कैसे खुशहाली आए उसके लिए मोदी जी ये कानून लेकर आए हैं। लेकिन इस आंदोलन की आड़ में वामपंथी और कांग्रेस का जो घिनौना चेहरा है वो देश के सामने आया है। कांग्रेस इस देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं क्योंकि इनका अस्तित्व संकट में है। जहाँ तक किसानों की बात है तो सरकार लगातार किसानों के साथ बातचीत कर रही है। ये माननीय न्यायालय के द्वारा बनाई गई हैं। इन कमेटियों का भी राजनीतिकरण करना मैं मानता हूँ ये गलत है। दीपक का रुख भी कर लेते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर वो मौजूद हैं। दीपक, अगर आपसे बात हुई हो किसी किसानों से तो उन्होंने क्या कहा, क्या वो कमेटी के सामने पेश होंगे? और साथ ही साथ क्योंकि आप लगातार वहां पर मौजूद हैं, क्या कोई पार्टी का बड़ा नेता भी वहां पर पहुंच रहा है? और जैसे कहा जा रहा है कि भड़काया जा रहा है किसानों को, क्या वहां पर इस तरीके का काम भी हो रहा है? देखिए अर्पिता, शुरुआत से ही लगातार लगभग 50वां दिन है और बावजूद इसके कि किसान बगैर राजनीतिक नेता के यहाँ पर खड़े हुए, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर शुरुआत से लगातार कई नेता आ चुके हैं। अभी भी यहाँ पर ये कहा जाता है कि रोजाना 1 या 2 नेता यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर वो किसानों से कई अलग अलग तरह की मीटिंग्स करते हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ यही है कि कुछ कमेटी बनाई गई है सरकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बावजूद उसके किसान उस कमेटी पर भी विश्वास नहीं करना चाहते। और साथ ही लगातार कई अपशब्द कहने वाले लोग हमें भी मिलते हैं। लगातार सुबह से शाम तक हम यहाँ पर रहते हैं तो किसानों की आड़ में जो राजनीतिक षड्यंत्र कुछ लोगों ने रचा है वो उनका कामयाबी की तरफ दिख रहा है, क्योंकि शुरुआत से लगातार किसान जो है सरकार के सामने उसी मुद्दे को लेकर खड़े हैं कि तीनों कानून को वापस लिया जाए। लेकिन इस बीच जितनी भी बातचीत हुई है उस बातचीत के बाद भी वो उसी मुद्दे पर अड़ा रहना कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश की ओर इशारा करता है। और यहाँ पर भी इसी तरह से लगातार किसानों को भड़काने के लिए कभी ना कभी कोई ना कोई यहाँ पर जरूर पहुँचता है। लेकिन फिलहाल जो आज कुछ लोग आएंगे ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि मकर संक्रांति है। हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर आए नेता जिनमें शामिल हो, लेकिन देखना यही हुआ कि क्या किसानों के बीच की रणनीति एक बार फिर होती है, क्या बातचीत निकलती है, ये देखना होगा। ठीक है, रही जरा सा देखिए, किसान आंदोलन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर किसान आंदोलन की वजह से आसपास के इंडस्ट्रियल इलाकों के काम धंधे बर्बाद होने लगे हैं। सबसे ज्यादा असर पड़ा है सिंघू बॉर्डर के पास सोनीपत के कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया पर, जहां 1800 से ज्यादा फैक्ट्रियों में काम लगभग पूरी तरह से बंद है। धरने पर बैठे किसानों ने लगभग 10 किलोमीटर लंबे इलाके पर कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल एरिया में न तो कच्चा माल पहुंच पा रहा है और न ही मजदूर काम पर जा पा रहे हैं। इस वजह से फैक्ट्री मालिकों को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब हालात ये हैं कि 1 लाख से ज्यादा मजदूरों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। केवल सोनीपत का कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया ही नहीं है, बल्कि हरियाणा और दिल्ली में भी ऐसे कई इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जिनमें किसान आंदोलन की वजह से कामकाज ठप पड़ा है। कुंडली बॉर्डर पर बनी कई गारमेंट लेवल
फैक्ट्रियों की मशीनें पूरी तरह से ठप हैं। जिन मशीनों पर रोजाना हजारों कपड़े तैयार हो रहे थे, वहां पर अब सन्नाटा पसरा हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गारमेंट लेबल फैक्ट्री में, और इस फैक्ट्री में अगर हम बात करें तो जो शर्ट और जो पैंट जीन्स वगैरह हम पहनते हैं, जो कंपनियों का जो लेबल लगा होता है, वो लेबल यहाँ पर तैयार होता है। और ये देखिए हर तरफ इस फैक्ट्री में आपको दिखेंगे मशीन दिखेंगी मशीनें, और यहाँ पर देखिए आपको कोई भी कर्मचारी इस मशीनों को चलाता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि इन मशीनों को आज से तकरीबन मैं बात करूँ तो 50 दिन पहले ये मशीनें रेगुलर यहाँ पर चल रही थी। लेकिन इस फैक्ट्री के ओनर से जब मेरी बात हुई है, जो मालिक से हमारी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि रोज़ाना 10 से 15 मिनट के लिए अपने मशीनों को एक बार चालू जरूर करते हैं, चलाते जरूर है, ताकि ये रनिंग में रहे। देखिए कभी यहाँ पर आज से 50 दिन पहले यहीं पर खड़े होके जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे थे, इस मशीन को चलाते थे। लेकिन आज के तारीख में जो आंदोलन यहाँ पर चल रहा है, किसान आंदोलन, वो भी 50 दिन उसके पूरे हो गए हैं। उसके वजह से जो मजदूर हैं वो इन फैक्ट्रियों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, और ये जो फैक्ट्री मालिक हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त दिल्ली से। अनुराग, देखिए जहां सबसे ज्यादा जो दिक्कत बॉर्डरों के बंद होने से आम लोगों को यातायात में हो रही है, वहीं इनका भी ख्याल रखना होगा। कितना भारी नुकसान, करोड़ों का नुकसान इन व्यापारियों को, जो इंडस्ट्री चला रहे हैं उन्हें, और खासतौर पर जो मजदूर हैं जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, उनको दिक्कतें। 50 दिनों से तकरीबन यही स्थिति में है वो लोग। देखिए वो तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आप जो फिलहाल इस तरीके की फैक्ट्रीज़ हैं कोंडली इंडस्ट्रियल एरिया में, वो नुकसान बनिस्बत बहुत कम है अगर उसको कंपेयर करें आप, कि वो एक नेशनल हाईवे है और वहाँ से जो ट्रांसपोर्ट होता है सामान, वो दिल्ली के लिए सप्लाई आती है, और दिल्ली के ऊपर के जितना भी नॉर्दर्न हिस्सा है देश का, वहाँ सारी सप्लाई उसी हाईवे के ज़रिए जाती है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो रोज़ाना हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान इस रास्ते के बंद होने से, और दूसरी तरफ टिकरी बॉर्डर के बंद होने से, इन दो हाईवेज़ के बंद होने से रोज़ाना हज़ारों करोड़ रुपए का बिजनेस का नुकसान होता है। तो इस लिहाज से देखें तो बहुत बड़ा नुकसान है, और जितना जल्दी मामला सुलझ जाए उतना अच्छा है। रास्ते दोनों तरफ से तलाशने की कोशिश हो रही है, लेकिन जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि किसान भी जब आए थे शुरू में तो अपनी मांग लेकर के आए थे कि अगर ये मांगे मान ली जाएं, ये सुधार कर दिए जाएं तो हम सहमत हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पूरा आंदोलन आप ये कहें कि डीरेल हुआ, किसान वहाँ पर डटे हुए हैं, वहाँ पर अपने आंदोलन के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ नेता हैं, कुछ पार्टियां हैं, वो जिस तरीके से किसानों को भटका रही हैं कि आपको बात मानने की जरूरत नहीं है। जरा सा देखिए, अमित ने तो उन लोगों से बात की थी जिनको भारी नुकसान हुआ। अमित, वो क्या कह रहे हैं कि कितना नुकसान अभी तक उनको झेलना पड़ा है, और उनको क्या उम्मीद है कि कब तक की संभावना हो सकती है कि सब खत्म हो जाए, और क्या वापस उनका व्यापार जो है वो ट्रैक पर आ जाएगा? जी अर्पिता, जब मैंने यहाँ पर फैक्ट्री मालिकों से बात की थी तो उनका कहना था साफ साफ कि पहले कोरोना वायरस महामारी का दौर चला, फैक्ट्री बंद थी, उसके बाद जैसे ही काम उनका पटरी पर आने लगा था, व्यापार पटरी पर आने लगा था, उसके बाद से किसान आंदोलन शुरू हो गया। मेरे साथ फैक्ट्री मालिक यहाँ पर मौजूद हैं, कई फैक्ट्री मालिक हैं, सीधे हम इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। मेरी जब इनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि करोड़ों का नुकसान हो गया है, किसी को 7 करोड़ का नुकसान हुआ, किसी को 10 करोड़ का, किसी का 15 करोड़ का, और इनसे भी ज़्यादा दिक्कत जो मजदूर है, जो रोजाना कमाते हैं, रोजाना खाते हैं, उन्हें भी काफ़ी परेशानी हो रही है। कितने का नुकसान हुआ है सर? करोड़ों रुपए का नुकसान है। सेल्स के अंदर सारी सेल्स डाउन है हमारी, माल आ नहीं पा रहे, माल जा नहीं पा रहे। सबसे बड़ी परेशानी तो लेबर की आ रही है। लॉकडाउन के अंदर हमने आपके न्यूज़ चैनल के थ्रू ही सारी तस्वीरें देखी थी जहाँ पे लेबर पैदल चल के जा रही थी। आज हमारी फैक्ट्री में आने के लिए लेबर को रोज़ एक तरफ 9 से 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो वो रात को थक हार के 8 घंटे काम करके जब यहाँ से जाती है, आप सोचिए उनकी क्या हालत हो रही है। इतने ठंडे मौसम में जो आप आज वेदर देख रहे हैं, वो रोज़ पैदल जा रहे हैं। इंडस्ट्री को पूरा लॉस हो रहा है। गवर्नमेंट उनके बारे में नहीं सोच रही है, किसान नहीं सोच रहे हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स किसी और के हैं तो फंडामेंटल राइट्स आज इंडस्ट्री ओनर और ये मजदूर जो यहाँ काम कर रहे हैं उनके भी तो है ना। जी हाँ बिल्कुल अर्पिता, आपने सुना कि ये लगातार सवाल उठा रहा है कि फंडामेंटल राइट्स अगर किसानों के पास हैं कि वो आंदोलन कर सकते हैं तो इनका व्यापार भी चलता रहे। अर्पिता ठीक है, आप सब रहिए, नजर बनाए रखिएगा। तो कितनी दिक्कतें उन लोगों को हो रही हैं जिनका कारोबार ठप है, किसानों को भी दिक्कतें हैं, वो बॉर्डर पर डटे हुए हैं। अब समाधान कैसे निकलेगा, ये बड़ा सवाल है। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है। हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है। इस लड़ाई में नेटवर्क की टीम भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है। ये कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं।
नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी। बच्चे चाहे तो देश बदल सकते हैं, बच्चे चाहे तो नदी की धारा मोड़ दें। ऐसी ही कुछ अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क टीम लेकर आ रहा है एक अनोखा शो, बायजूस यंग जीनियस। 16 जनवरी को शाम के 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर देखिए पहला यंग जीनियस, एक ऐसा बच्चा जो सिर्फ 15 साल का है और मशहूर संगीतकार AR रहमान जिसके फैन हैं। इस बच्चे की बिजली की रफ्तार से चलती उंगलियां ऐसा जादू रचती हैं कि दुनिया दंग रह जाए। 2019 में लिजन को दुनिया के बेस्ट पियानिस्ट का खिताब मिला। लिजन की खूबी है कि वो आंखों पर पट्टी बांधकर पियानो बजा सकते हैं, एक साथ अलग अलग हाथों से 2 पियानो भी बजा सकते हैं। 16 जनवरी शाम 7 बजे और 17 जनवरी दिन के 12 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर देखिए एक बड़े संगीतकार के साथ लिजन का दंग करने वाला हुनर जरूर देखें। बायजूस यंग जीनियस।